अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं कानकी में। मोहम्मद शौकत आलम नाम है हमारा। तो आप तो बराबर ही कानकी में रहते हैं और यहाँ के माहौल से काफ़ी आप परिचय हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या है। तो इस क्या मुद्दा क्या होगा इस बार आप लोगों का? मुद्दा हमारा तो एक ही है, इलाके का लोगों का मुद्दा इस बार एक ही हुआ कि इस बार परिवर्तन चाहिए। हम लोगों ने 40 साल एक पार्टी का एमएलए देखा है। इस बार आम आदमी इलाके का आदमी इस बार माइंड बना चुका है कि हम लोग को चेंजेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ने किस बिना पर चेंजेस करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ने यहाँ की सड़कें भी बन रही है, रोड रास्ते ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कुछ हद तक सही है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, यकीनन बन रही है, लेकिन कौन बना रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ की सड़कें हमारे मिनिस्टर MOS गुलाम रब्बानी साहब आके बना रहे हैं। हालांकि वो हमारे यहाँ के एमएलए नहीं है, हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, बावजूद उनके वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ के एमएलए जिनको चुना वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इसलिए यहाँ के लोगों का मुद्दा है कि हम लोग इस बार अपना एमएलए चेंज करेंगे। हम लोग तृणमूल कांग्रेस की सरकार का ही यहाँ एमएलए बनाएंगे, जिससे वो जाके दीदी से यहाँ के लिए कुछ तरक्की का काम कर सके, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, रास्ता घाट का काम हो। बहुत ज़रूरी है कि तृणमूल सरकार का ही एमएलए बने और इस बार इलाके का लोग ये डिसाइड कर भी चुके हैं। चलिए, चाकुलिया के अलावा अगर और हम बात करते हैं तो आपका पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है और दीगर विधानसभा में उनके ही जो है मंत्री हैं, कोई एमएलए है, विधायक है। लेकिन जो ममता बनर्जी के द्वारा योजनाएं जो ज़मीनी स्तर तक लाने की कोशिश की गई, जो योजनाएं चलाई गई, उनका लाभ बहुत ऐसे लोग भी हैं जो नहीं ले पाए हैं। और बहुतों का ये भी आरोप है कि अगर योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी ऑफिस में हम पहुंचते हैं, आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले हमें रिश्वत देनी पड़ती है, कटमनी की जो बात निकल करके आती है। इस पर आप क्या? देखिए, ये सरासर गलत बात है। ममता बनर्जी का जो भी स्कीम्स है, आज के डेट में आप किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला में जाइए, आपको पता चलेगा कि मोर देन 90% लोग इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ, रहा साल कुछ छूट गया हो सकता है, छूट ही सकता है। हर स्कीम में सब कोई फुलफिल नहीं हो सकता है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने हमारे इलाके के लिए, पूरे बंगाल के लिए एक द्वारे सरकार जैसा अच्छा प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाद्य साथी हो, शिक्षा साथी हो, स्वास्थ्य साथी हो, सब लोगों ने अप्लाई किया है। काम प्रोसेस में है, चल रहा है और सबका अफोर्डेबल आना बाकी है, वो बहुत जल्द आ भी जाएगा। रवा साल आपने कहा कि लोग कहते हैं कि ऑफिस में घूसखोरी देते हैं। देखिए, ये ओपोजिशन का काम है। ओपोजिशन का काम है कि कुछ लोगों को वो ट्रैपिंग के जरिए वो ऑफिस में भेजते हैं, जिससे वो बदनामी कर सके, इल्ज़ाम लगाया जा सके। हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में किसी भी ऑफिस में जाइए, स्मूथली काम होती है, हर काम बड़ा इजी आसानी से होता है, सभी कोऑपरेट करते हैं काम करने के लिए। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो यकीनन है कि आप पार्टी के पक्ष में बात ही करेंगे, लेकिन मेरा काम तो सवाल करने का और मैं सवाल करूंगा ही। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं चाकुलिया में रह करके, तो आप अगर ग्वालपोखर की बात करें तो वहाँ के जो विधायक हैं माननीय गुलाम रब्बानी जी, वो मंत्री भी हैं, लेकिन शिक्षा के तौर पर अगर कॉलेज की बात आ जाती है सबसे पहले चाकुलिया में, पहले भी आपने इस बात को रखा है, तो चाकुलिया में नहीं हुआ तो ग्वालपोखर में भी तो नहीं हुआ। ये भी कई लोग सवाल करते हैं कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ तो होना चाहिए ना। आज अगर देखें कि MSK, SSK, आपका क्या कहते हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जो भी स्कूल है वो वाम फ्रंट के वक्त ही बनाए हुए हैं। देखिए, सब कुछ आप ऑल ऑफ सडन अगर एक बार में चाहेंगे कि 2 साल 3 साल में हो, तो ऐसा नहीं होता है। गुलाम रब्बानी साहब देखिए, मॉडल स्कूल पांजीपुरा में कर ही चुके हैं, फायर स्टेशन हो ही चुका है। रही बात कॉलेज की, कॉलेज कराना कोई आसान बात तो है नहीं, एक लैंड रिक्वायरमेंट का बात है, वो काम प्रोसेस में है। लेकिन उनके चुनावी मैनिफेस्टो में कॉलेज था। हाँ, तो उनके लिए तो काम चल रहा है, वो काम प्रोसेस में है, ज़मीन तलाश किया जा रहा है। अगर कोई डोनर है तो आप लोग दीजिए, यकीनन हमारे मिनिस्टर साहब जरूर करवाएंगे। कॉलेज का डिमांड हम लोग भी कर रहे हैं। आज अगर हम लोग यहाँ से अपना एमएलए कर दे पाते हैं, जो कि इस बार इलाके के लोग ने मन बना, वही समस्या तो चाकुलिया की भी है कि यहाँ पे भी तो ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है ना, हम लोग उपाय करेंगे। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है कि एटलीस्ट हमारा एमएलए हो यहाँ पे, जो जाके हमारे CM के पास वो अपना डिमांड कर सके। उसके बाद जो प्रोसेस सामने आएगा, फिर उस प्रोसेस को फुलफिल किया। डिमांड तो विक्टर साहब ने किया है। ममता बनर्जी जब उन्होंने एक बात कही कि टेबल पर बैठ के सामने हमने कहा कि 48 कॉलेज को अप्रूवल दिया हुआ है, पैसे नहीं है कि उस पर काम किया जाए। देखिए, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो तो महज इल्ज़ाम तक ही महदूद है। क्या उनके पास ऐसा कोई सबूत है? वो कभी आप लोगों के पास, मीडिया वालों के पास ऐसा कुछ दिखाया है? ऐसा नहीं है। उनका काम है, वो शुरू से ही ममता बनर्जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए आ रहे हैं और वो उनका काम ही है, वो करे। हाँ, तो आगामी में यहाँ परिवर्तन की यकीनन वो इलाके का लोग इस बार माइंड बना चुके हैं, परिवर्तन तय है। चलिए, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? इधर आइए। क्या नाम हो आप? সঞ্জিত কুমার সরকার। সঞ্জিত কুমার সরকার। বাড়ি কানকিতে। কানকিতেই। তো কি এবার মানে এখানকার মাহলটা কি আছে? এবার দিদি মমতা দিদির কাছে অ্যাপিল করছি, কলেজটা যেন হয়, স্কুল আছে, কলেজটা হলে ভালো হয়। রাস্তাঘাট হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে, অনেক যোজনা বের করেছে মমতা দি। যদি আমাদের হয় কলেজটা একদম মাস্ট দরকার আমাদের।
सुभाष गुप्ता, सुभाष गुप्ता, कहाँ से हैं आप? कानकी बाजार से हैं। कानकी बाजार से। कानकी बहुत बड़ा बाजार है और कई एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का माहौल है तो चुनावी बातें भी होती रहती हैं, तो क्या कुछ रहेगा इस बार आप लोगों का मुद्दा? देखिए, जो काम कर रहा है टीएमसी, दूसरा पार्टी नहीं कर रहा है। अच्छा, टीएमसी भी ममता जी सबसे अच्छा व्यवस्था करी है बच्चों के लिए। हाँ, 12 क्लास का 10,000 रुपया मोबाइल के लिए दे रहे हैं। स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था पूरे दे रही हैं। स्कूल का बच्चा के लिए बैग दे रही हैं, चप्पल दे रही हैं, जूता दे रही हैं, किताबें दे रही हैं, कॉपी दे रही हैं। बाकी सब फैसिलिटी जो बंगाल सरकार में जो है वो सरकार कहीं कोई भी सरकार में भी नहीं है। और एक ये बात जो कही जाती है कि इन सब के अलावा जो साधारण व्यक्ति है, जैसे SC ST के लिए जय बंगला जय जोहर एक अलग योजना लेके आई, 1,000 रुपये भत्ता उसमें दिया जाता है। किसानों के लिए कृषक बंधु, उसमें 5,000 देने की बात कही जाती है। और भी रूपोश्री, कन्याश्री, दिगर और भी योजनाएं हैं। तो ये जो कहा जाता है, इसका कितना लाभ लोग ले पा रहे हैं? क्या देख पाएंगे इन सब का लाभ? हाँ, दे पाएंगे। लोगों को मिल रहा है सब? हाँ, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अच्छा, तो आगामी में भी क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही रहने से बंगाल के लिए? देखिए, हम लोग के लिए ममता जी ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा बंगाल के लिए। चलिए, धन्यवाद। मोहम्मद जाहिदुर रहमान, जाहिदुर रहमान साहब, कहाँ से हैं आप? हटवार गांव से। हटवार गांव से। अच्छा, तो अभी कानकी आए हुए हैं? जी, पार्टी का मीटिंग से। अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, बिल्कुल जुड़े हुए फिर तो आप नेता होता है तो फिर वही तो कि नेता तो फिर नेता का ही गुणगान करेंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जो योजनाएं सरकार लेके आई है, ज़मीन पे उसका लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। हम लोग तो नेता है बोलेंगे, पब्लिक से जाके पूछिए कि उन लोगों के पास क्या रिपोर्ट है। बहुत अच्छा रिपोर्ट है। अच्छा, बेशक इसमें आगामी कोई इसकी बात नहीं है। तो जिस तरह से बीजेपी का गिराफ पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, तो लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में दोबारा बीजेपी का गिराफ नेतागिरी के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन वोटिंग में उन लोगों का उतना है नहीं। वोट में उन लोगों का गिराफ नहीं है अच्छा, नेतागिरी में गिराफ है। आदमी समझता है, चाहे बीजेपी का हो, यहाँ का नेता से ये तो बंगाल, पार्टी ये से सुनिए, वोटर्स हैं। आप बता रहे हैं हम, ये बंगाल जो है ना, ये बंगाल की धरती जो है बहुत ही सोच समझ के लोग रहते हैं यहाँ। यहाँ जो है बीजेपी जिस तरह से, ममता बनर्जी जिस तरह से अपना इस बंगाल में जिस तरह का मैंने फ़ायदा दिया है लोगों को, वो हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। इसके जाने के बाद ये जो है सुविधा और पब्लिक के पास दूसरा सरकार दे ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान को देखिए आप, इस तरह की सुविधा कहीं है ही नहीं आज। और जो कटमनी और रिश्वतखोरी, जो कटमनी ऑफिसों में लिया जाता है, ये जमाने का दोष है, ये जमाने की वजह से है। आप नेता हैं, आप लेते हैं? हाँ? मैं नेता हूँ, मैं लेता हूँ। जी, लेता है। ये और जमाने कोई नेता जमाने लेता का है। क्यों लेता है? जब ये देखिए, कहा जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार में योजनाओं की लहर है, विकास की लहर है, उस लहर में लोगों को बहा दो, फिर उस लहर में भी जो कटमनी की बात आ जाती है, गरीब आदमी कहाँ से आपको 100 रुपया ला के देगा? बताइए। ये हर जगह की बात नहीं है और ये हम उतना मानते भी नहीं, ये गलत बात भी है। ये जो जिस तरह कटमनी का जो व्यवस्था इस्तेमाल हो रहा है ना, ये गलत बात, इतना होता भी नहीं है। यह है कुछ हल्का फुल्का कहीं, लेकिन आगामी में देख पा रहे हैं कि चाकुलिया से नहीं, विधायक निकाल पाएंगे? बेशक निकालेंगे, अच्छा खासा वोट से निकलेगा। आज़ाद आलम, आजाद आलम, कहाँ घर हुआ? मैसाखोर। मैसाखोर, क्या करते हैं? हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में 10 साल से है, कैसी है? बदलेंगे या रखेंगे उसको? नहीं, फिलहाल तो अभी ठीक ही है। जहाँ तक हर किसी काम के लिए ठीक ही है और इससे अच्छा काम और भी होना चाहिए। कुछ कमी है? कुछ कमी है? कुछ कमी है नेताओं में है, ममता जी में नहीं है। कुछ नेताओं में है कमी, वो ठीक होना चाहिए। जो नेता कटमनी लेते हैं, रिश्वतखोरी करते हाँ, हैं, ये सब तो छोटे मोटे नेता का काम है, कुछ खा पी लेता है, अच्छा, लेकिन आइंदा साल सुधर जाएगा। ममता जी भी बोल रहा है सुधर जाएगा। अच्छा, सुधर जाएगा, सुधार देंगे आप लोग? हम लोग भी सुधार देंगे, वो भी सुधर जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। नाम मोहम्मद मुजाहिद आलम, कहाँ से हैं आप? हम बड़ा मनोरा। बड़ा मनोड़ा से। हाँ, क्या माहौल है जी आप लोगों के इधर? क्या मुद्दा है इस बार? माहौल तो चुनाव बहुत का? अच्छा है। अभी हम लोग सब टीएमसी में हैं। हाँ, चुनाव का क्या मुद्दा होगा? चुनाव का मुद्दा यही, ममता बनर्जी जो काम किए हैं, इसी काम के हिसाब से ही हम लोग उनको वोट करेंगे। वो जो अभी योजना चलाए हैं, रूपोश्री, कन्याश्री, सखोश्री, इन सभी मुद्दाओं को लोगों को जो बताना तो एक बात बताइए, ममता बनर्जी का जो कहा जाता है, उनके नेता जो मंच से भाषण देते हैं, बताते हैं कि 149 योजनाएं चल रही है, लेकिन जहां भी जाइए कन्याश्री, रूपोश्री,
दूसरे के पास जाइए कन्याश्री रूपोश्री, तीसरे के पास जाइए कन्याश्री। ये श्री के अलावा और कुछ है क्या नहीं, जो मिल मतलब रहा है? ये मिलता तो बता पाते। नहीं, ये जो मिल रहा है ये मतलब सबको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। और 149 योजनाएं जो आप लोग 149 बताया जा रहा है पार्टी के तरफ से, तो भाई क्या ये कन्याश्री और रूपोश्री ही है या और भी योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल अभी रहा है? शादियों का सीजन है हमारे एरिया में। सीजन तो मक्की का भी है, सीजन तो धान का भी है, सीजन तो गेहूं का भी है। धान का और गेहूं का सीजन के जैसे बारे में बोल रहे हैं, उस बारे में अगर बोलना है तो आज किसान आंदोलन चल रही है। हम लोगों के यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, ये नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रहा है बंगाल में। उन सब के लिए किसान लड़ रहे हैं, किसान आज बंगाल आ रहे हैं उन सब के लिए। उसके साथ हम लोग साथ हैं, हम लोग उन सब के लिए ही तो मांग कर रहे हैं। तो इन सब के लिए ममता बनर्जी नहीं, जो हमेशा कमियां है, से लड़ती आई सुनिए, है, चुनाव वो के लड़ती वक्त जो कमी है जी। आप पार्टी कीजिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जो कमियां है उन कमियों को सामने जब तक उजागर नहीं कीजिएगा, नेता आपको पूरा नहीं करेगा। गुलामी में जिंदगी जीना छोड़िए। नहीं, कमियां तो अभी जैसे हमारे यहाँ बंगाल में जो स्कीम चल रही है, ऐसा योजना तो अभी और स्टेट में नहीं चल रही है। हम लोग जो ममता बनर्जी जो कर रही है, जो किए हैं, उन सबको हम लोग को लोगों को बताना है और उनके हिसाब से हम लोग को और आगे और अच्छे से अच्छा काम हो उसके बारे में बताना है। यही योजना लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा इलेक्शन के लिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि इस बार उम्मीद है 100% बिल्कुल हम लोग निकालेंगे सीट। तो ये मैं कानकी से आप लोगों को कुछ लोगों से बात कर रहा था, जो आप लोगों ने सुनी। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।